हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरियसली दिमाग में बड़ा सारा क्वेश्चन है सर। एग्जाम्स इस बार एग्जाम्स कम मजाक ज़्यादा हो रहा है। सीरियसली कभी बोला क्या पेपर क्लियर है, पेपर पास हो गए, बच्चों को पेपर नहीं देने, प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद क्या है, एकदम फाइनल डिसीजन आया कि यार अब पेपर है और आप आपको पेपर देने हैं। तो फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा, एज वी नो दैट द एग्जाम्स आर गोइंग ऑन एंड वी हैव टू गिव द एग्जाम्स। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं, सीरियसली प्रिपरेशन की बात करते हैं। फाइनल डिप पे आते हैं। मैं अभी आउट ऑफ टच था, मैं कहा बच्चों पेपर नहीं है, बच्चे पास हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट नंबर गवर्नमेंट ने गूगली मार दी एंड वी हैव टू गिव द एग्जाम। तो चलो यार एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम कैसे करने हैं, किन बातों को क्लियर करते हैं। इससे पहले कि हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन पे आए तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये बच्चों क्वेश्चन बार बार आए थे तो मैं उन सबके आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। शायद आपका भी कोई हो तो देख लेंगे। पहला क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से कि एग्जाम कैसे होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम इन माइंड ऑफ स्टूडेंट्स कि सर एग्जाम कैसे होने वाले हैं। दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें, सर ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, क्या एग्जाम्स में एमसीक्यू आएगा या ये सब्जेक्टिव होने वाले हैं, क्या हम सर के यू के वालों को फॉलो करेंगे या एमडी वालों ने जैसे पेपर लिए थे वैसे पेपर किए जाएंगे, क्या सीएलएससी वालों के पेपर एग्जाम होने वाले हैं, सर हमारे सीबीएलयू की बात करें, सर देवीलाल की बात करें, अरे यार पता नहीं किनकी बात करूं, पर सारे जवाब यहां दूंगा मैं इस वीडियो में आज। कम टू नेक्स्ट वन, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर एग्जाम। लगातार मैसेज आ रहे हैं पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। मतलब सर अगर एमसीक्यू आएगा तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, अगर सर सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो कैसे प्रिपेयर करना है, यहाँ पूरा मिलेगा। देन क्या सर एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, क्या मार्किंग स्कीम बदली जाएगी, क्या मार्किंग स्कीम में अलग वेटेज होगा, हमें हर चीज को क्लियर करना है। देन इज इट गोइंग टू बी टफ, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या सर ये पेपर टफ होने वाले हैं इस बार, या पेपर बहुत इजी होगा, सर पास कर देंगे सबको, ऐसा कुछ लग रहा है। देन the preparation tips, yes, that is really important, that is how you guys are going to prepare for these paper. And the last, how to attempt this exam. सारे क्वेश्चन के जवाब बारी बारी देते हैं। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं यार, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल एक्चुअली, क्लासेस ऑफ लर्निंग, जहां पे आपने बीएड की सारी प्रिपरेशन की है। अब यहां से हम शुरू करते हैं सारे फ्लो को समझना, वीडियोस को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, और अब टाइम आ गया कि हम सब वीडियो डेली देखना शुरू करें, दिन रात देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो पहली चीज दिमाग में आ रही कि एग्जाम कैसे होंगे। यार एग्जाम ना यूनिवर्सिटी अलग फॉर्म में ले रही, सब्जेक्टिव ले रही है, ऑब्जेक्टिव ले रही है। अगर वो सब्जेक्टिव रहती है, सारे तसल्ली सुनना, इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, बाय द वे वो क्लासी राहुल, CLASSY क्लासी राहुल, ठीक है, उधर मैं हूँ इंस्टा पे, वहां पे मैं आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपलोड करता रहता हूँ, आप वहां देख सकते हैं। अब आगे हमारे पास दूसरा पॉइंट कि सर पेपर की प्रिपरेशन तो पेपर कैसा हो सकता है, इज इट ऑफलाइन ऑनलाइन। कई अलग यूनिवर्सिटी में केयू वाले क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सर 50 नंबर पेपर ले रहे हैं, मतलब 50% पेपर ले रहे हैं। अगर 80 का होता है 40 का ले रहे हैं, 40 होता है 20 का ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। केयू वाले कर रहे हैं। सीआरएससी वाले क्या करने वाले हैं, सर ये एमसीक्यू पेपर लेंगे आपका। आपने कहा सर एमसीक्यू पेपर लेंगे, अगर 80 क्वेश्चन तो 80 के 80 नंबर है, हर क्वेश्चन पे 45 मिनट्स, मतलब एवरी क्वेश्चन 45 मिनट्स, मतलब 80 क्वेश्चन तो 1 आवर में पेपर कंप्लीट। तो सर ये ऑनलाइन हो रहा है क्या, मतलब सर कई बच्चे बोल रहे हैं जो हम नहीं आ सकते, सब ऑनलाइन है, प्रोविजन है अलग अलग, उन्होंने देखा है। आप अपने जहां से आपने एडमिशन लिया वहां कंफर्म करना क्या आपको सेंटर पे जाना है या आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। और जब एग्जाम दोगे ना गाइस तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन स्किप मत करना, सीरीज वाइज आंसर देते रहना। तो एक बार स्किप हो गया तो दोबारा वापस नहीं जा पाओगे। ये प्रोसीजर है, गाइडलाइंस में दिया हुआ इस बार सीएलसी ने, तो वो बच्चे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, दोज अबाउट द अदर यूनिवर्सिटी, सर बाकी यूनिवर्सिटी में हरियाणा की बहुत सारी यूनिवर्सिटी है या बिहार की यूनिवर्सिटी है, सर कर्नाटक की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, और जबलपुर यूनिवर्सिटी है, मुंबई की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, नागपुर यूनिवर्सिटी, इधर भी प्रोविजन वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सब्जेक्टिव है तो बहुत ईजी है, अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो भी ईजी है। सिर्फ स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, टिप्स मैं आपको दे चुका हूँ आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ गए हम एग्जाम कैसे होंगे, तो ये तो मैंने बता दिया, इट कैन बी सब्जेक्टिव, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव एज पर दी एक्सेसिबिलिटी, या जैसा जहां पे सही हो पाएगा वैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करेगी। कम टू नेक्स्ट वन, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, अब ये मेन चीज है। सबसे पहले गो विद अ स्मार्ट वे। स्मार्ट वे मैंने कहा था सब कुछ नहीं पढ़ना गाइस, सिलेक्टिव मटेरियल पढ़ लेना। सिलेक्टिव कहां से मिलेगा, पेपर वाइज मैंने सब अपडेट किया हुआ है। आप प्लीज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑन टिक करो,
उनको प्रैक्टिस करो। जहां कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आओ, कमेंट करो, चीजें क्लियर करो। नोट्स आपके पास होने चाहिए, जिनके पास नहीं हो नोट्स ले सकते हैं, नोट्स फ्री नहीं होते यार, नोट्स के लिए चार्ज पे करना पड़ता है। वो लेके आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो जितनी जल्दी कर सकते हो। यू डोंट हैव मच टाइम, हार्डली गिनती के दिन अब। एंड देन कम टू नेक्स्ट वन, एनी चेंज इन एग्जाम पैटर्न? यस, अ बिग चेंज, सीरियस अ बिग चेंज। सर कई यूनिवर्सिटी ने क्या किया, पेपर को 50% कर दिया। जहां फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी था हमारे पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है, सीरियसली 4 करने होते, 2 करने हैं। फिर 4 यूनिट होती थी, एक एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना होता था। अब कोई 2 यूनिट करनी, 4 यूनिट होगी पक्का, उनमें से कोई भी 2 यूनिट जो आपको अच्छे लगे करो, उनमें से एक एक क्वेश्चन कर देना। चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एमसीक्यू पेपर कर दिया, पूरा पूरा पेपर ही एमसीक्यू कर दिया। सर 80 एमसीक्यू बना दिए, 80 एमसीक्यू। सर कहां से पेपर करेंगे 80 एमसीक्यू, 80, तो उसकी भी टेंशन मत लो। पेपर को सेट इस तरह की 33% पेपर पूरा ओवरऑल सबसे इजी पेपर रखा गया कि जो भी बच्चा नॉर्मल नॉलेज रखता ना, जिसने खाली वीडियोस को फॉलो देगा और बुक्स को देखा भी नहीं, वो भी इजी क्रैक करेगा। 33 और नॉर्मल वाला पेपर 34%, मतलब अराउंड 67% पेपर आपको मोटा मोटा बोलूंगा 70% पेपर ऐसा है कि जिस बच्चे ने खाली वीडियोस को देख के कॉन्सेप्ट ही क्लियर किए, जिससे बुक्स नहीं थी, वो भी पेपर क्रैक कर सकता है। और जिसने नोट्स को थॉरली पढ़ा हुआ है, चीजें क्लियर की हो, उसको 100% करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली यार, सीरियसली कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो ये हो गया हमारा जवाब। क्या चेंजेस हैं? हाँ चेंजेस हैं, पैटर्न बिल्कुल बदला है। आप लोग यूनिवर्सिटी ने अपने हिसाब से चेंज लाए हैं। Then कहता है, is it going to be tough? Big question. Is it going to be tough? No guys, it's not going to be tough. It be a easy part, and maximum number of the invigilators those going to check your paper, the examiners, वो भी अपडेट नहीं है। खाली आप स्टूडेंट्स ही अपडेट नहीं हो कि आप लोग यार हमें एकदम चेंज कर देगा, जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, उनको भी नहीं पता, उनको भी गाइडलाइंस मिलेंगे। हाँ उनके लिए इजी हो जाएगा कि अब उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अच्छा ए आंसर है, ठीक है, नहीं है तो काटा मारा, वो भी कंप्यूटराइज चेकिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चांसेस ऑफ चीटिंग 0 हो गए। हाँ यहाँ पे एक बड़ा मौका हो गया कि चीटर्स के लिए 0 हो गया गाइस। यू डोंट हैव मच टाइम। जो लोग सोच रहे हैं हम चीट करके कर लेंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। 1 घंटे में आप आंसर ढूंढोगे या आंसर दोगे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 45 सेकेंड्स मिले आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, तो make sure that you have to study guys. Come to next one, preparation tips. अब आगे प्रिपरेशन टिप्स के ऊपर मेन पॉइंट था सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रिपरेशन टिप क्या है सर कैसे प्रिपेयर करें। तो पहले क्लियर करो, हर पेपर के कुछ सिलेक्टेड पोर्शन मैंने दिए हुए हैं, फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर लास्ट, सारे के सारे पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे, अपलोड मिल जाएंगे। यू कैन चेक द नंबर ऑफ वीडियोस, मोर देन 1600 वीडियोस, जिनमें लीस्ट टू लीस्ट 1000 वीडियोस B.Ed स्टूडेंट्स की, जिनमें टॉपिक्स को पूरा बताया गया है, क्लियर किया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया किस पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करने हैं, आप वो फॉलो कीजिए। फॉलो ऑल दीज टॉपिक्स, इन सारे टॉपिक्स को फॉलो करो, कॉन्सेप्ट को समझो, कैसे करना है, क्या करना है। जो समझ नहीं आता लेट मी नो, आई विल डू द बेस्ट फॉर यू गाइस। कोई प्रॉब्लम होती है जस्ट लेट मी नो कि सर ये समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे, तो मैं आपकी हेल्प के यहाँ बैठा हूँ गाइस, डोंट वरी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर, सर हाउ टू अटेम्प्ट दिस पेपर। अब इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है गाइस, मेक श्योर दैट यू मस्ट हैव द सर्टेन नॉलेज। आप जिस भी पेपर दे रहे हो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैंने कहा सर मुझे क्वेश्चन आया चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से, अब चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस को क्लियर कर लिया। अब देखो समझो मेरी बात को, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेसिक डिफरेंस को क्लियर किया। एजेस को अगर मैं क्लियर करता हूँ सर, एक छोटी एज, फिर एक बड़ी एडोलेसेंट एज, फिर इन्फेंसी। अच्छा अलग अलग एजेस में अलग अलग सर्कल्स हैं। अब मेरे को यहाँ फिलोसफर्स की डेफिनेशंस याद नहीं रहती, सीरीज नहीं याद रहती, वो हर स्टूडेंट के साथ ही प्रॉब्लम है। तो कैसे क्रैक करेगा, वो पूछेंगे कि ये डेफिनेशन किस फिलोसफर ने दी, हाउ गोइंग टू गेट इट। सर मैं कैसे लूँगा। अच्छा सर मोरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है, तो मोरल डेवलपमेंट क्या होगा। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कर सकते हैं तो, इतना टाइम नहीं है, अगर कर सकते हैं तो मेक योर ओन नोट्स, नहीं बना सकते तो इमीडिएटली गेट द नोट्स, उनको लोड करना शुरू करो। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं सर, MCQ के क्वेश्चन, MCQ वाले नोट्स मिल जाए, तो MCQ वाले नोट्स से पेपर नहीं आने वाला गाइस। अगर नोट्स बना के दे भी दूंगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको।
अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो यस यू रेफर योर बुक्स, जो है आपके पास ये नोट्स कौन से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो नोट्स होंगे उनको क्लियर करो, वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एंड व्हेन यू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स यू कैन गो एंड अटेम्प्ट योर पेपर्स। सिंपल स्ट्रेटजी, जिसको फॉलो अप करते हो तो हर चीज वन टिप पे होगी आपके। किसी का भी डाउट आता है तो लेट मी नो। तब तक करना क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ वीडियोस को अब रेगुलर फॉलो करो गाइस। मैं वेट करूंगा कि आप लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कमेंट बॉक्स में आएंगे और बोलेंगे सर ये टॉपिक में कुछ डिस्कशन है तो हम करेंगे, डेफिनेटली हम करेंगे यार। तब तक बाय गाइस।